प्रेगनेंसी में कमर दर्द का होना एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है और तमाम जो हमारे पास प्रेग्नेंट पेशेंट्स आ रही होती हैं मोस्टली वो यही कंप्लेंट कर रही होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में कमर का दर्द क्यों होता है। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा हाशमी और आप देख रहे हैं हेल्थ गाइड बाय डॉक्टर फातिमा हाशमी। कमर में दर्द होने की सबसे बड़ी वजह जो प्रेगनेंसी में होती है वो ये होता है कि आपका वज़न बढ़ रहा होता है। नॉर्मल वेट गेन 10 to 15 kg होता है, लेकिन बाज़ औक़ात पेशेंट्स का वेट इससे ज़्यादा भी होता है। जितना ज़्यादा पेशेंट का वेट ज़्यादा होगा उतना ही वेट ज़्यादा होने की वजह से कमर में दर्द भी ज़्यादा होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चेदानी का चूँकि साइज़ बढ़ रहा होता है तो पेट के हिस्से का जो साइज़ है वो भी बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से जो कमर है उसके निचले हिस्से पे प्रेशर ज़्यादा होता है। अब उसका ऊपर का हिस्सा का रीढ़ की हड्डी का और नीचे का उस दरमियानी हिस्से के प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए चूँकि ज़्यादा उन पे स्ट्रेन होता है, उसकी वजह से कमर का दर्द जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट भी चीज़ ये होती है कि खून की जो सप्लाई है आपके निचले पेट के निचले हिस्से की उस वो ज़्यादा हुई हुई होती है। जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो खून से भरी हुई होती है और उन कंजेस्टेड वेसल्स की वजह से भी बाज़ औक़ात जो है वो कमर में दर्द होता है। पोस्चर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जो अगर आपका पोस्चर पुअर होता है तो पुअर पोस्चर में भी पेन का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होता है। अब पुअर पोस्चर किस तरह से होता है कि अमूमी तौर पर जब ख़वातीन बैठती हैं तो वो चेयर पे स्ट्रेट अपनी कमर को करके नहीं बैठती, बल्कि वो पीछे टेक लगा कर इस तरह बैठती हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती। अगर सीधी नहीं होगी तो उसकी वजह पे से भी नर्व्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। जो आपकी बैक है, जो यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस पे भी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। उसकी वजह से आपको पेन का मसला होता है। बहुत से लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल के आदी होते हैं, उनकी कमर को, उनकी रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने की आदत ही नहीं होती। तो जब उनकी प्रेगनेंसी होती है और उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती और पेन स्टार्ट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने से पहले ही बहुत से ख़वातीन के अंदर कैल्शियम की और मिनरल्स की कमी होती है। प्रेगनेंसी के साथ वो ज़्यादा हो जाती है और उससे भी पेन्स का प्रॉब्लम हो जाता है। स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। स्ट्रेस अगर ज़्यादा होगा उसकी वजह से भी जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं और हड्डियां हैं, उनके अंदर जो है वो पेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब इसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जो कुछ चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि आपने कोई भी पेन किलर नहीं खरीद लेना। जितने भी पेन किलर्स हैं वो मोस्टली सेफ़ नहीं है, स्पेशली जो एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। बहुत से हमारे पेरिफेरीज में कोएक्स के पास जब लोग जाते हैं तो वो ऐसी पेन किलर्स दे देती हैं जो कि पेशेंट को के लिए और बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि ऑयल के साथ अपनी कमर पे मसाज करना है। और आप अगर गर्मियों का मौसम है तो आप ठंडी यानी बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं, और अगर सर्दियों का मौसम है तो नीम गर्म पानी बॉटल में भर के उसको गर्म करें और उसकी टकोर करें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पोस्चर में ये है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी हो। आपने इस तरह से टेक लगाकर नहीं बैठना, बल्कि इस तरह बैठना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आपका जो निचला हिस्सा है रीढ़ की हड्डी का उसके पीछे कोई कुशन ज़रूर रखें। अगर आपने बैठना है, ज़्यादा देर टांगे लटका कर बैठने का काम है, तो पाँव के नीचे स्टूल ज़रूर रखें। उसके तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई लोकल पेन किलर्स ले सकते हैं। जब आप मसाज करते हैं, ब्लड की सप्लाई अच्छी हुई भी होती है, उसके ऊपर आप कोई भी टॉपिकल लोकल पेन किलर ट्यूब लगा लें, उससे आपका बेहतर हो जाएगा दर्द, उससे आपका दर्द बेहतर हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेस्ट का प्रेगनेंसी में वैसे भी आम औरत की निस्बत एक प्रेग्नेंट खातून को रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसका ये है कि आप अपने जब लेटें तो उसमें भी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टांगों के दरमियान में भी कोई नर्म सा पिलो रख लें और अपनी बेली यानी पेट को सपोर्ट करने के लिए भी कोई पिलो रख लें, तो उसका बड़ा अच्छा रोल है। फ्लैट जूते ना पहने। अक्सर पेशेंट जैसे ही प्रेग्नेंट होती है वो फ्लैट जूते पहनना शुरू हो जाती है, तो फ्लैट जूते ना पहने। हील्स नहीं आपने पहनी, लेकिन कोई ऐसा जूता पहने जो कि सॉफ्ट हो, थोड़ा सा ऊंचा, उसमें कुशन हो। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।